बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फेम अता करने वाला है। इमरान खान पर जो कल मुकदमा दर्ज किया गया दहशतगर्दी के दावात उसमें लगा के उसके ऊपर इंटरनेशनली उनको जो है इम्पोर्टेड हुकूमत को मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बंदा यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर लोगों को, पूरी दुनिया को ये बात बताई कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, आप उस बंदे के ऊपर अगर पर्चा काटेंगे तो यकीनन ये काबिल मजम्मत बात है और ये जो है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खान साहब को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जिस तरह से खान साहब की जो आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है और चंद किराए के जो चैनल्स हैं, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उनको पैसे दे देकर उनके जो मुंह है वो मीठी किए जाते हैं, यकीनन ये सारे के सारे जो सूरत हाल पैदा की जा रही हैं, अब इसके ऊपर जो है इंटरनेशनली इन चीज़ों का नोटिस लेने लगा है। और इम्पोर्टेड हुकूमत अक्सर जो है वो बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ी कर रहे हैं और एक के बाद दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और यही सारी चीज़ें जो हैं इनकी जो ज़िल्लत और आज का जो अनपॉपुलरिटी का यही वजह बनी है कि ये सब जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो इस वजह से अनपॉपुलर हो रहे हैं। और ये भी बात हो रही है कि मज़ीद जो है गिरफ्तारी भी होगी पीटीआई की लीडरशिप के बारे में, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये बेवकूफ़ी कर रही है। असल में अगर ये इनकी पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी है, और ये इनसे यही कोशिश करेंगे कि हमने इससे जो है इस आवाज़ को हम दबाएंगे, हक सच की आवाज़ को, तो यकीनन ये बहुत मुश्किल है। जिस तरह से बोल न्यूज़ के जो एक एंकर पर्सन है जमील फारूकी, उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये एक जो है यकीनन गलत उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है। उन एफआईआर में जो उन्होंने दफात लगाए हैं वो भी सारे गलत हैं। कल वकील जो जमील फारूकी के जो वकील है इसके ऊपर उन्होंने बात की, तो इम्पोर्टेड हुकूमत की एक ये जो है गलत काम करने जा रही है और ये हिमाकत पे हिमाकत कर रही है। और साइबर शाकिर जो एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, इसके ऊपर वो एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं अल्लाह हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने इमरान खान जैसे आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत पर पाकिस्तान की करप्ट जुडिशरी सिस्टम का दहशतगर्दी के केस चलाने पर नोटिस लिया। यानी जिस तरह से इमरान खान के ऊपर चूँकि हुकूमत की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया और जुडिशरी को जो है इस पर जो केस चला रही है, यकीनन ये एक हैरानकुन बात है। और चूँकि मुअज़्ज़िज़ जो जज साहिबान हैं उनको अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें की जा रही है इंटरनेशनली कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनली उनको माना जाता है कि एक इंटरनेशनल लीडर है। और खान साहब की पॉपुलरिटी के बारे में इत्तेज़ाज़ अहसन साहब एक ट्वीट करते हैं, इस वक्त 80 से 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुखालिफिन ये बात समझने के बजाय हिमाकत पे हिमाकत कर रहे हैं जो उनको मज़ीद दबोई जा रही है। यकीनन जिस तरह से ये लोगों को और सहाफ़ियों को और इमरान खान साहब को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हिमाकत पे हिमाकत कर रहे हैं, कोशिश नहीं असल में हिमाकत ही कर रहे हैं, इस वजह से जो है खान साहब मज़ीद पॉपुलर भी हो गए हैं और लोगों के दिल में उनकी जगह और भी बन गई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह से इन्होंने खान साहब की गिरफ्तारी की जो कोशिश की है कल परसों रात को, जो है वो पूरी बनिगाला आवाम से भर गई और फिर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। सिर्फ एक कॉल पे ये बात सोशल मीडिया पर चली कि खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है आज रात को, तो लोग बनिगाला रात के 1 बजे, 12 बजे, 1:30-2 बजे लोग बनिगाला पहुँचने शुरू हो गए और पूरी मुल्क में जो है बड़े बड़े शहरों में एहतिजाज करने लगे और लोग सड़कों पर निकल आए। यानी रात को अगर एक शख्स के लिए इतने आवाम निकल आ सकते हैं, अगर वो खुद सारे आवाम को कॉल दे और ये बताए कि मुझे गिरफ्तार किया गया है या उनको गिरफ्तार किया गया, तो आप फिर ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उसके बाद मुल्क की क्या हालात होंगे। यकीनन इस मुल्क को फिर चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और जो है मुल्क एक नाखुशगवार हालात से जो है दो चार हो जाएगी।
और जिस तरह से खान साहब को इंटरनेशनली मीडिया ने कवरेज दी है ना, यकीनन ये उनके लिए एक दर्द सर्द है और एक उनके लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि सहाफत का जो है मुंह बंद किया जा रहा है, पाकिस्तान में चैनल भी बंद किए जा रहे हैं और सहाबियों पर FIR दर्ज किए जा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान के मौक़िफ़ को वो तायीद करते हैं, उनके मौक़िफ़ को बयान करते हैं, यही चीज़ को बेस बना के उन पर FIR दर्ज करते हैं। यकीनन अगर ये जो हमारे मुल्क के प्राइवेट चैनल है और सहाफ़ी हैं इनके मुंह बंद करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको तो बंद नहीं किया जा सकता, ना उनको आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज होते हैं, जैसे कि अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स है, GNN है, CNN है, BBC वगैरह है। इतने यानी जितने भी कंट्री तकरीबन 20 से 30 जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उन सारों ने जो है खान साहब की मीडिया कवरेज की है, उनके ऊपर उन्होंने खान साहब के बारे में बात की और जो दहशतगर्दी का मुकदमा खान साहब के ऊपर दर्ज किया गया उन सब का जो है उन्होंने मजम्मत किया है और सारे उनको कवरेज दी है। और ये बात भी मीडिया पर चल रही है कि खान साहब को मीडिया की नहीं बल्कि मीडिया को खान साहब की ज़रूरत है, क्योंकि जिस चैनल पे खान साहब जाते हैं, जो चैनल खान साहब की वीडियो दिखाते हैं, यकीनन जो खान साहब की कवरेज देते हैं, यकीनन उस चैनल की रेटिंग इंतहाई ऊपर चले जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि एयरवाई जब PTI को खान साहब को कवरेज दे रही थी तो उनकी रेटिंग पूरे मुल्क में जो मीडिया थी उससे बहुत ज़्यादा थी। अब चूँकि एयरवाई न्यूज़ को बंद किया गया है हुकूमत की तरफ से और अब जो है बोल न्यूज़ चैनल है वो खान साहब को कवरेज दे रही है और उन जलसे में जो लियाकत बाग में जारी था उनमें मीडिया की कवरेज इतनी ज़्यादा हो गई कि वो हैरान हो गए कि हमारी कवरेज रेट जो है इतनी कैसे ज़्यादा हो गई। और ये एक ही वजह है कि खान साहब को उन्होंने कवरेज दी और फिर उनके जो है रेटिंग इंतहाई तेज़ी से बढ़ गई और पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान में यकीन वो बहुत ज़्यादा अभी देखने भी लगा है। तो ये बात है कि खान साहब को मीडिया की नहीं बल्कि मीडिया को खान साहब की ज़रूरत है और दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक और दुआओं में तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर खान साहब को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।